ओम साईं राम। यह कहानी रुक्मणी और उसकी माँ की है। रुक्मणी शिरनी गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। रुक्मणी जंगलों से लकड़ियाँ बीनती और गांव में घर घर जाकर बेचती थी। उसकी माँ पैरों से अपाहिज थी। वह चल फिर नहीं पाती थी। पहले रुक्मणी घर का सारा काम करती, फिर लकड़ियाँ बीनने जाती और फिर वापस आकर अपनी माँ की सेवा करती। माँ के पैरों में मालिश करती और खाना बना के खिलाती। पर वो बाबा की भी बहुत बड़ी भक्त थी। वो कोई दिन भी बाबा का नहीं छोड़ती थी। जिस दिन वह द्वारे कमाई नहीं जाती थी, वह द्वारे कमाई जाकर बाबा की पूजा अर्चना करती थी, दिया जलाती थी। एक दिन गांव वालों ने रुक्मणी से कहा कि तू अपनी माँ को बाबा के यहाँ लेकर जा। रुक्मणी ये करने में असमर्थ थी क्योंकि उसकी माँ चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन रुक्मणी बाबा के दर पर गई। वह एक कोने में बैठी रही। वह इतनी गरीब थी कि उसके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। वो फटे पुराने कपड़ों में रहती थी। बाबा ने देखा कि सब लोग बाबा की पूजा अर्चना भजन कीर्तन कर रहे हैं। वो एक कोने में बैठी है। बाबा ने कहा, मेरी बच्ची आ गई। रुक्मणी, सारे भक्त चारों तरफ देखने लगे कि बाबा ने किसको पुकारा। बाबा खुद चलकर फिर रुक्मणी के पास गए। रुक्मणी हिचकिचा रही थी क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। बाबा उसको हाथ पकड़ कर लाए और उसके सिर पे हाथ फेरा। पहले बाबा ने उसको कपड़े दिए पहनने को, अब फिर उसको खाना खिलाया और बोला, रुक्मणी क्यों दुखी है इतना। रुक्मणी बाबा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी कि बाबा, मेरी माँ चल फिर नहीं पाती है। सारे घर की तकलीफ़ परेशानी सब मुझ पर है। मैं अकेली सब कुछ देख रही हूँ। अब बाबा मेरी माँ पर कृपा करो, मेरी माँ को ठीक कर दो। बाबा ने कहा, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले तू अपने आंगन की मिट्टी को लेना और अपनी माँ के पैरों में लगा देना और थोड़ी मिट्टी मेरे पास ले आना। रुक्मणी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जैसे जैसे बाबा ने कहा उसने वैसा ही किया। उसने सुबह अपनी माँ के उठने से पहले, सूरज उगने से पहले आंगन की मिट्टी ली और मिट्टी को सोती हुई माँ के पैरों में लगा दिया। जैसे ही सुबह हुई उसकी माँ उठी, उसके पैरों में जान पड़ी। वो हिले पैर, उसने नीचे पैर रखे तो वो खड़ी हुई। रुक्मणी लकड़ी बीन कर ला रही थी। उसने देखा उसकी माँ पैरों पर खड़ी है। वह बहुत खुश हुई। वह अपनी माँ के गले लगी और रोने लगी। फिर वो द्वारिका माई गई थोड़ी मिट्टी लेकर। उसने वो मिट्टी बाबा को दी। बाबा ने कहा कि रुक्मणी अब अपने घर जा, तेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। रुक्मणी बाबा का धन्यवाद करके अपने घर चली गई। फिर गांव के जमींदार का बुलावा आया। एक आदमी रुक्मणी के पास आया कि तुम्हें गांव के जमींदार ने बुलाया है। रुक्मणी वहाँ गई। जमींदार ने कहा कि रुक्मणी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे खजाना दबा है, वहाँ खुदाई करनी है, तुम्हारी झोपड़ी हटानी पड़ेगी। रुक्मणी रोने लगी कि मेरे पास वही एक ठिकाना है रहने का। पर गांव का जमींदार नहीं माना। उसने अपने आदमी भेजे और उसकी झोपड़ी तुड़वा दी और वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी। वहाँ पर सोने के बर्तन मिले, कुछ जेवरात भी मिले। उन्हें लेकर गांव के जमींदार के लोग लेकर चल दिए, लेकिन बाबा ने उनको रोका। बाबा ने बोला कि ये रुक्मणी की अमानत है, इसके कर्मों का फल है। ईश्वर पर इसने जो भक्ति दिखाई है उसका फल है। ये सब रुक्मणी का है। वो लोग नहीं माने। उन्होंने जमींदार को बुलाया। जमींदार बाबा पर
गुस्सा हुआ, बोला ये सरकारी खजाना है, ये सरकार को जाएगा। बाबा ने मना किया। बाबा क्रोध में आ गए। तब जमींदार मान गया, पर रुक्मणी ने अपनी वैसी ही झोपड़ी खड़ी कर ली। उसने उस खजाने का कुछ नहीं किया। उसने सारा खजाना मस्जिद में दान कर दिया। वहाँ जितने भी गरीब लोग आते बाबा के दर्शन के लिए, द्वारका माई में बैठते, भूखे प्यासे होते, दूर दूर से आते, वहाँ उनके लिए उस खजाने से खाना बनना शुरू हो गया। वहाँ एक भंडारा लगने लगा। लोग वहाँ खाना खाते और बाबा के दर्शन कर कर जाते। रुक्मणी रोज़ वहाँ दिया जलाती थी। अंत में जब बाबा ने समाधि ली तो रुक्मणी बहुत रोई। उसने बाबा के सामने दिया जलाना बंद नहीं किया। उसने बाबा की समाधि पर रोज़ दिया जलाती। वो दिया आज भी वहाँ सिरनी गांव में द्वारका माई के पास जलता है, और वो भंडारा आज भी रुक्मणी भंडारे के नाम से वहाँ लगता है। लोग दूर दूर से आके उस भंडारे में विश्राम करते हैं, खाना खाते हैं, आश्रम में रहते हैं, रुकते हैं। बाबा की कृपा से रुक्मणी वहाँ सेवा करने लग गई थी। अपनी माँ को भी लेके वो पहुँच गई थी। पर बहुत वर्ष बीत गए। रुक्मणी ने अपना पूरा जीवन भक्तों की सेवा में लगा दिया। उसकी माँ का भी देहांत हो चुका था। ऐसे ही उम्र बढ़ती गई। एक बार रुक्मणी भी थक हार गई और उसने भी अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन रुक्मणी के नाम आज भी शिरनी में है। उसके नाम का भंडारा, उसके नाम का दिया आज भी बाबा के सामने जलता है। बस बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखो। बाबा तुम्हारे हर कष्ट, हर बीमारी को दूर कर देंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास ईश्वर से कभी नहीं खोना चाहिए। रुक्मणी के श्रद्धा ने बाबा पर विश्वास किया और उसकी माँ ठीक हुई। बस ऐसे ही बाबा पर विश्वास रखो। ओम साईं राम, ओम साईं राम।